नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं उनको कैसे बनाते हैं और काफ़ी एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट बात जो थी वो थी कंजुगेशन की, कि आपको कंजुगेशन चेक करना है कैसा कंजुगेशन प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर और आपको उसमें रेजोनेंस शो किया करना है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किए थे उनमें से दो एग्जाम्पल जो थे, पहला एनिलीन का और दूसरा जो है वो एनिजोल का, वो मैंने आपके लिए दिया था कि आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखना। और अगर आपने लेक्चर जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अगर आपने देखा है समझा है तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। फिर भी मैं एक बार फिर एनिलीन जो है वो आपको बना के दिखाता हूँ। आपको पता है यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट है पाई, सिग्मा और लोन पेयर। ये लोन पेयर कहाँ उतारेंगे आप? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में। इस कार्बन को जो है वो 1 2 3 और 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? इस कार्बन के ऊपर। अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? इस रिंग को आप एज इट इज बनाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड बन गए हैं इसके 4, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पाई सिग्मा नेगेटिव, फिर से कंजुगेशन है, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। डबल बॉन्ड को कहाँ भेजेंगे? कार्बन के ऊपर। अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी? पहले आप रिंग ड्रॉ करेंगे, जो चीज एज इट इज है उसको आप बनाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ NH2 पर पॉजिटिव है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट किया हमने कार्बन के ऊपर। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा पाई सिग्मा नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? कार्बन के ऊपर। अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? देखें, ये रिंग बनाई हमने, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। NH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर से पाई सिग्मा नेगेटिव। इस नेगेटिव को कार्बन कार्बन के बीच में उतारेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर लिए थे वो हमने फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन को वापस दे दिए हैं। ये रिंग बनाई हमने, यहाँ पे डबल, यहाँ डबल और यहाँ डबल। सिंगल बॉन्ड बचेगा नाइट्रोजन NH2 और यहाँ पर लोन पेयर। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड आप खुद से बनाएंगे, कोई चेंज नहीं है। चलते हैं आगे अगले एग्जांपल पे। ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है, कुछ एग्जांपल जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर से कंजुगेशन ही चेक करना है। क्या कंजुगेशन प्रेजेंट है? बिल्कुल है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देंगे? कार्बन कार्बन के बीच में। ये पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन छोड़ के कहाँ जाएगा? इस कार्बन के ऊपर। डबल, फिर से कंजुगेशन में ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करवाएंगे? कार्बन, और इस दोनों कार्बन के बीच में पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर जाएगा? इस वाले कार्बन पे। ठीक है, अब कंजुगेशन नहीं है। याद रखें, आपको हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है या पाई इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हमेशा एक डायरेक्शन में होना है। ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे भी मैंने डॉटेड लाइन से क्या शो कर दिया? डबल बॉन्ड। जहां जहां डबल बॉन्ड मूव कर रहा है वहां पे आप रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर या अनुनादी संकर के अंदर आप क्या बना देंगे? डॉटेड लाइन से डबल बॉन्ड। इसका मतलब डबल बॉन्ड बन भी रहा है और टूट भी रहा है। अगला जो एग्जाम्पल है वो आप खुद से करेंगे। अगर बात करें इस वाले एग्जाम्पल की, वीडियो पॉज करें और आप खुद से ड्रॉ करके देखें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इसकी बनने वाली हैं। पाई सिग्मा पॉजिटिव, इस डबल बॉन्ड को कहाँ मूव करवा दिया मैंने? कार्बन कार्बन के बीच में। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? याद रखें, हमेशा पॉजिटिव चार्ज हमेशा या नेगेटिव चार्ज एक कार्बन छोड़ के मूव करेगा। कहाँ मूव कर जाएगा? इस वाले कार्बन पे। हमेशा एरो के अपोजिट मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एरो के अपोजिट मूव करेगा। एक कार्बन छोड़े कहाँ मूव कर जाएगा? यहाँ पे। क्या अभी भी कंजुगेशन है? पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ पे मूव करवाएंगे तो ये एक कार्बन छोड़ेगा, कहाँ जाएगा? इस पे। ध्यान से देखें भाई, 2 बार कंजुगेशन है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसको मूव करवाया मैंने कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है। एक कार्बन को छोड़ा, कहाँ गया? इस वाले कार्बन के ऊपर। डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे। अभी भी कंजुगेशन है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, कहाँ मूव करवा दिया मैंने? यहाँ पे। डबल बॉन्ड कहाँ बन गया? यहाँ पे। और पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन को छोड़ा और कहाँ मूव कर गया? यहाँ पे। रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन पे घूमा है। डेल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, हर कार्बन कार्बन के बीच में गया है, आप चेक कर सकते हैं। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ड्रॉ करके देखें। हो गया होगा सबका। पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसको यहाँ मूव जब करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन को आपने यहाँ पे छोड़ा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर गया है? दोनों के बीच में। ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? पहले वाले कार्बन कार्बन के बीच में।
ये पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसको यहाँ शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर से कंजुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसको मैंने शिफ्ट करवाया कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन छोड़ेंगे आप, कहाँ मूव कर गया पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से कंजुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड के बीच में, डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन छोड़ेगा और कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो हमेशा कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज है, हर बार एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमाया इसको। ठीक है, अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, अगर डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब कंजुगेशन नहीं है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, आप चेक कर सकते हैं प्रत्येक कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मूव किया है और प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन जो है Cl जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव, इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करेंगे, इस क्लोरीन और कार्बन के बीच में, यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव, फिर से कंजुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, इस डबल बॉन्ड को मूव करवाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म, कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन छोड़ के मूव कर गया कहाँ पे, इस वाले कार्बन के, फिर से कंजुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव, अभी भी कंजुगेशन है, क्लोरीन के साथ जो डबल बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का वो मूव कर गया कहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच में, ये पॉजिटिव चार्ज फिर से कहाँ पहुंच गया, Cl के ऊपर। रेजोनेंस हाइब्रिड आप खुद से ड्रॉ करेंगे इसका। चलते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। हाँ, इसका आप खुद से बनाएंगे। ये एग्जांपल जो है NH3 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है रिंग के साथ, इसको ड्रॉ करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, हो गया होगा सबका। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। जैसे ही कंजुगेशन प्रेजेंट है, बिल्कुल कंजुगेशन प्रेजेंट है पाई सिग्मा पॉजिटिव, लेकिन ये डबल बॉन्ड जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेगा इस नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5, और नाइट्रोजन परमाणु कभी भी 5 बंद नहीं बनाता है। तो इस वाली स्ट्रक्चर का इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये था पाई सिग्मा पॉजिटिव टाइप जो हुआ खत्म। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। कंजुगेशन का नेक्स्ट टाइप है पाई सिग्मा लोन पेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधे एग्जांपल्स की बात करते हैं। पाई सिग्मा लोन पेयर, इस लोन पेयर को आप कहाँ उतार देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में। ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर गया, इस कार्बन पे, कैसा चार्ज, नेगेटिव। ये यहाँ पे लोन पेयर आने से कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, CH2 बनाएंगे आप, बनाना सीखे फिर से। CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ CH, सिंगल बॉन्ड के साथ CH2। इतनी कहानी तो हर बार है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डबल बॉन्ड बन भी रहा है, टूट भी रहा है। यहाँ पे बना हुआ लेकिन यहाँ नहीं है, तो आप किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो आप बन भी रहा है, टूट भी रहा है, क्या शो कर देंगे, डॉटेड लाइन से। यहाँ क्या बनाएंगे, डेल नेगेटिव, यहाँ क्या बनाएंगे, डेल नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। ये डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, कहने का मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर के भी है और पाई सिग्मा पॉजिटिव भी है। यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर, अगर आप लोन पेयर को यहाँ उतारते हैं तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में। क्यों शिफ्ट कर गया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1, 2, 3 और एक हाइड्रोजन के साथ। जैसे ही लोन पेयर को आप यहाँ उतारेंगे, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंजुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड जैसे शिफ्ट किया, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि कितने बॉन्ड बन गए, 4। यहाँ से आपने जब डबल बॉन्ड को यहाँ उतारा है तो इस वाले कार्बन जो है, इस वाला कार्बन जो है, इसके साथ ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए हैं, अब 2। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3, 1, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3। कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इसका आपको ड्रॉ करना है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। 3 लाइन खींचेंगे आप। यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड हमेशा है, CH सिंगल बॉन्ड हमेशा है, फिर CH सिंगल बॉन्ड हमेशा है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है तो आपने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। यहाँ पे नहीं है लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में है। ठीक है, डॉटेड से शो करेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में नहीं है, तो डॉटेड से शो करेंगे। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, CH जो है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ डबल है, तो आप डॉटेड से शो करेंगे। CH और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ क्या फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड, तो आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन पे, डेल पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या बनाएंगे, डेल पॉजिटिव। बिल्कुल आसान है। ठीक है, एक एग्जांपल और है पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव का। इस लोन पेयर को कहाँ उतारेंगे आप, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, कार्बन का पॉजिटिव खत्म, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 4।
अब पॉजिटिव कहाँ आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों आया है भाई, क्योंकि इसके ऊपर अपना जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया है। ठीक है, इस बॉन्ड जो यहाँ पे बना है इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो इसके कारण ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे, 3 बॉन्ड जब भी बनते हैं ऑक्सीजन का कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। 2 में कोई चार्ज नहीं है और 1 में नेगेटिव चार्ज। रेजोनेट हाइब्रिड आप बिल्कुल आसान है, बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, पहले आप खुद से बना के देखें। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपको कंजुगेशन दिख गया होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये आपने मूव करवाया यहाँ पे, यहाँ फॉर्म हो गया डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। फिर से कंजुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड को मूव करवाया आपने कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ क्या फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव पहुंच गया इस वाले कार्बन पे। अब यहाँ से 2 वे हैं, 2 रास्ते हैं। ठीक है, या तो आप लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, अगर आप इसको यहाँ उतारते हैं क्योंकि यहाँ कंजुगेशन है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो स्ट्रक्चर क्या बनती है देखें। मैं फॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, इनको हमने छेड़ा ही नहीं है, इसके साथ CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया O, इसके साथ H, ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने हो गए भाई, 3, कैसा चार्ज, पॉजिटिव। पहली बात तो ये, क्या इससे आगे पॉसिबल है, अब नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम एक रास्ता और है उसको चेक करते हैं। क्या कंजुगेशन इधर भी है पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डबल बॉन्ड को कहाँ मूव करवा दूं, इस कार्बन कार्बन के बीच में। तो अगली संरचना क्या बनेगी, जिसको मैंने बी दे रखा है, ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ CH2 ऑलरेडी है, यहाँ सिंगल बॉन्ड जो है वो OH एज इट इज, हमने इसको छेड़ा ही नहीं है। ये पॉजिटिव जो यहाँ था वो कहाँ मूव कर गया, इस वाले कार्बन पे, ये पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल और पॉजिटिव, या पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये फिर से कहाँ उतर जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में। अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी देखें, ये रिंग बनाई हमने। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसको हमने छेड़ा ही नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। हम उस वे को या उस रास्ते को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे जहां से हमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। 1 2 3 4 5 यहाँ से बन रही हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा किसी भी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब बात आती है स्थायित्व की, हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैसे हम चेक करते हैं अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व को। तो कुछ 1-2 रूल्स हैं जो आप एग्जाम्पल्स करेंगे वैसे ही आपको याद हो जाएंगे, रटना आपको है नहीं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आपके पास एग्जाम्पल है गिवन, मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बना रखी है। चेक करना है आपको कि विच वन इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे चेक करें, पहली बात तो ये हमने एक बात आपको याद रखनी है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अगर चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों, अब आपको कंपैरिजन करना है, बेसिकली कंपैरिजन करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे तो दोनों स्ट्रक्चर पे चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज से तो बात बनेगी नहीं। अब आप कैसे चेक करेंगे, अब आप चेक करते हैं बॉन्ड से। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है सहसंयोजक बंध, जितने ज्यादा सहसंयोजक बंध होते हैं स्टेबिलिटी या स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। अब चेक करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 फिर 3 फिर 4 5 और 3 इस कार्बन के साथ, कितने हो गए टोटल बॉन्ड, 8। यहाँ पे आते हैं इस कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए, 2 और 1 3, इसके साथ 4 और इसके साथ 3, इसके साथ कितने हो गए 7। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 7, और पहली वाली सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर कितने हैं 8। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, सेकंड स्ट्रक्चर। तो आप कहेंगे कि उपरोक्त यौगिक जो है, ये वाला कंपाउंड जो है, इसमें अनुनाद के कारण, जैसे लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, क्या यहाँ पे कंजुगेशन है तो ये लोन पेयर कहाँ उतर जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ क्या बन गया, एक बॉन्ड। तो इस रेजोनेंस के कारण यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, जिसके कारण एनर्जी बाहर निकलती है। आपको पता है जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में, हमेशा एनर्जी बाहर निकलती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अब इस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो कंपाउंड जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कितने हैं 8, यहाँ पे कितने हैं 7, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, सेकंड वाला। ठीक है,
तो ये कहानी थी इसकी। सेकंड जो स्टेबल है वो किससे है, फर्स्ट से। बाद आप इसको लिख लेंगे। स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है जिससे स्थायित्व क्या हो जाता है, ज्यादा। अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि आपको बात जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये इसका रूल फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, यौगिकों में जितने अधिक सहसंयोजक बंध होंगे यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या ये रूल अप्लाई हो रहा है। और आप इस बात को याद रखेंगे, जिस सीक्वेंस में मैं रूल लगा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको लगाने हैं जब भी आप किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं। 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 3 4, इसके साथ 5 6 2 8। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 8। यहाँ चेक करते हैं 2, इसके साथ 3, इसके साथ एक हाइड्रोजन 4 4 और 2 6 2 8। यहाँ पर भी कितने हो गए, 8। अब तो बात बन नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए, 8। यहाँ पर भी कितने हो गए, 8। अब आपको पता है यहाँ पे हमने एक गलती करी है। वो गलती क्या करी है, हमने सीधा ही ये चेक कर लिया कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 8 हैं। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे, चार्ज को। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप ही क्या हो जाती है, ज्यादा। तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए फर्स्ट जो है ज्यादा स्टेबल है किससे, सेकंड से। दूसरा रूल, अगर चार्ज स्पीसीज आ जाएं दोनों ही, या आपको पता है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जब बराबर आ जाएं तो क्या करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं रूल सेकंड की। तो रूल सेकंड क्या कह रहा है हमारा, अनावेशित यौगिक जो है वो आवेशित यौगिक से ज्यादा स्थायी होता है। जैसे ये एग्जांपल है, ये ऊपर वाला था, ये दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पर भी आपको पता है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो फर्स्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, सेकंड से। अब अगर चार्ज जो है वो आ जाए दोनों स्ट्रक्चर्स पे तो वहां पे आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक बात जो मैंने लिखी हुई है और वो इम्पोर्टेंट भी है कि यदि दो आवेशित यौगिकों की तुलना की जाए, अगर आपके पास दोनों ही कंपाउंड कैसे हैं, चार्ज है, जिन पे आवेश है, तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें ऋणावेश जो है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर उपस्थित हो। कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो ऐसे एटम पे प्रेजेंट हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा। इस बात को आप याद रखेंगे हमेशा स्टेबिलिटी जब भी चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल है जो डिस्कस करेंगे हम। आपसे ऑर्डर पूछा है, स्टेबिलिटी का क्रम पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहला आप क्या करेंगे कि आप चार्ज देखेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे तीनों कंपाउंड जो है तीनों पे ही चार्ज है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। अब हम क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे कितने, इस पे लिख देते हैं 4। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3, 1 2 3, यहाँ पर कितने हैं, 3। तो सबसे आगे तो कौन आ गया, ए, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 4। अब लड़ाई किसकी है, बी और सी की। इनमें कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो बॉन्ड से तो बात बन नहीं रही है क्योंकि बॉन्ड के कितने दोनों में, 3 हैं, तो बॉन्ड से तो बात बन नहीं रही। अब हम क्या चेक करेंगे, चार्ज। तो चार्ज है दोनों पे, इससे भी बात नहीं बननी। लास्ट जो बात है वो क्या है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ वाले में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑक्सीजन पे और नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन पे। तो नेगेटिव चार्ज वहां प्रेजेंट होना चाहिए या उस एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या हो, ज्यादा। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, थर्ड से। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, ए, उसके बाद बी और सबसे कम सी। तो देखो पहले सहसंयोजक बंध से तुलना करते हैं, उसके बाद आवेशित तथा अनावेशित तथा इसके बाद ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नियम से तुलना करते हैं। सॉरी, मैंने ऊपर जो है वो थोड़ा सीक्वेंस शायद मैंने उल्टा बोल दिया है। पहले कोवेलेंट बॉन्ड चेक करते हैं, उसके बाद आवेशित और अनावेशित और उसके बाद अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नियम से तुलना करते हैं। अब चलते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है कंजुगेशन का, ठीक है। हालांकि जो प्रीवियस मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं बोर्ड के अंदर ऐसे एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं, आपको इतना उस पर फोकस नहीं करना, लेकिन आपके माइंड में होनी चाहिए बात है कि आपको कैसे स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। कहीं पे अगर कंपैरिजन आता है तो कंपटीशन में ज़्यादा पूछते हैं स्टेबिलिटी का सवाल, कंपाउंड की स्टेबिलिटी का। अब बात करते हैं पाई सिग्मा रेडिकल का, ठीक है। पाई सिग्मा रेडिकल जो है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल की फॉर्मेशन होती कैसे है, ठीक है। तो समान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के बीच में जब बंध विखंडन होता है या समान बंध विखंडन से किसकी फॉर्मेशन होती है, मुक्त मूलक का, ठीक है। मुक्त मूलक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन न्यून तथा विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इस बात का मतलब समझना कि कैसे इलेक्ट्रॉन न्यून है और कैसे विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है। तो हम इस बात को ड्रॉ करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे आपको कंजुगेशन देखना होता है और कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी होती है।
अगर हम कार्बन की बात करें तो आपको पता है ये इसका वैलेंस शेल होता है, ये 2s और ये 2p। ठीक है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2p में, px में 2, py में 2 और pz में 2। ठीक है, अगर 4 बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन तो कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर समांश विखंडन होता है, समांश विखंडन का मतलब, कहने का मतलब, मान लीजिए किसी Z एटम के साथ कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है, लास्ट वाला बॉन्ड जो है जो ब्रेक होगा उसकी बात करते हैं, इसको हम px कहते हैं, इसको हम py कहते हैं और इसको pz। ठीक है, तो कैसे विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और कैसे हम कह सकते हैं कि समांश विखंडन जो है उससे कैसे इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज बनती है। तो समांश विखंडन का मतलब है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन Z का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ ऐसे प्रेजेंट है बॉन्ड के बीच में। जब समांश विखंडन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, Z, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा, कार्बन के पास। तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने हो गए, बच गए 2, 4, 6 और एक ये वाला, कितने हो गए, 7। तो ये क्या हो गया, विषम इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन न्यून भी हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें कितने चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, 8, लेकिन इसके पास कितने हैं, 7। तो इलेक्ट्रॉन न्यून भी है और विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमें चेक करना है कि कैसे आपको कंजुगेशन दिखता है। तो इसका एग्जांपल है पाई सिग्मा रेडिकल। ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करता है, कार्बन कार्बन के बीच में। ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये रेडिकल कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे। क्या अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो जो स्थिति इस CH2 की है सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर, क्या इस CH2 की स्थिति हो जाएगी जो इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर इस वाली CH2 की थी। या इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि होता कैसे एक्चुअल के अंदर। ठीक है, कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल हमने ले रखा है, CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH2, सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 पे रेडिकल। इसका मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, हालांकि आपको शो नहीं करना, आपको सीधा ड्रॉ करना है, फिर मैं एक तरीका बता दूंगा इसका कंपैरिजन, या सिमिलर है बिल्कुल, ये कंपैरिजन नहीं, सिमिलर है बिल्कुल पाई सिग्मा पॉजिटिव की तरह। अगर आप इस बॉन्ड का क्लीवेज कराते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे CH2 पे रेडिकल बचा रह जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा CH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने, उस वाले इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या बना लिया, बॉन्ड, और ये वाला एज इट इज बचा हुआ रह गया। ये इसका तरीका जो मैंने इसके नीचे मैकेनिज्म बनाया हुआ भी है। अब आपको क्या शो करना है, यहाँ पे आपको रेडिकल शो करना है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, रेडिकल है। ठीक है, जैसे मैंने शो किया है, ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। ठीक है, इन दोनों ने क्या कर लिया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया। यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये रेडिकल जो है एज इट इज बचा रह गया। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये इसकी सेकंड। इस वाले को आपको बनाना नहीं होता, ये समझाने के लिए बनाया मैंने। चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कंजुगेशन है, पाई सिग्मा और रेडिकल। ठीक है, यहाँ से आप जैसे इस बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये वाला रेडिकल एज इट इज बचा रह जाएगा। फिर से कंजुगेशन है पाई सिग्मा रेडिकल। इस बॉन्ड को आप क्लीवेज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो दोनों क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन एज इट इज यहाँ पे बचा रह गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, फिर से इस बॉन्ड को क्लीवेज जब आप करवाएंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन एज इट इज बचा रह गया। फिर से कंजुगेशन है पाई सिग्मा नेगेटिव, इनका दोनों का क्या करवाएंगे आप, क्लीवेज। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। इसको आपको क्या बनानी है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। कैसे क्या शो करेंगे, क्या यहाँ पे CH2 पे रेडिकल है, बिल्कुल है। इस वाले कार्बन पे यहाँ पे बना रेडिकल, ये रहा, एक कार्बन छोड़ के फिर बना, यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के फिर बना। याद रखना, देखो कैसे बनाना होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जो हैं वो एक ही सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अगर आपको कह दे कि पाई सिग्मा पॉजिटिव या पाई सिग्मा रेडिकल, तो दोनों एक तरीके से ही बनते हैं। अब आपको सीधा मैं बना के दिखाता हूँ, आपको ये नहीं बनाना कि ऐसे बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, डबल डबल डबल, इसके साथ CH2, यहाँ पर रेडिकल, पाई सिग्मा रेडिकल कंजुगेशन है। इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देंगे आप, सीधा कार्बन कार्बन के बीच में। अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ये रेडिकल जो है एक कार्बन छोड़ के मूव करेगा, कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। फिर कंजुगेशन है पाई सिग्मा रेडिकल, इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में। अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखें, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ CH2, रेडिकल कहाँ, एक कार्बन छोड़ के। फिर कंजुगेशन है पाई सिग्मा रेडिकल,
ठीक वैसे ही चलाना है आपको इसको जैसे आप पाई सिग्मा पॉजिटिव को चला रहे थे। कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ CH2। फिर से कंजुगेशन है, पाई सिग्मा रेडिकल डबल बॉन्ड को कहाँ उतार देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में। अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यहाँ पे आप रिंग बनाएंगे, इसके साथ डबल 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 और इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 और रेडिकल। तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड है सारी बातें। अगली स्ट्रक्चर, अगला एग्जांपल आप खुद से करेंगे। इसको कहाँ मूव करवाएंगे, पाई सिग्मा रेडिकल्स डबल बॉन्ड को कहाँ भेज दिया मैंने, कार्बन कार्बन के बीच में। ओपोजिट जाता है हमेशा, चाहे रेडिकल हो चाहे पॉजिटिव चार्ज, एरो के अपोजिट, जिधर से एरो आ रहा है उसके अपोजिट। एक कार्बन छोड़ेंगे, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या अब भी कंजुगेशन है, नहीं है। इसका क्या बना देंगे आप, रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट टाइप जो है पाई सिग्मा पाई, इसके मैं एग्जांपल एक दो आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है। इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करेंगे आप, यहाँ पे। जैसे ही यहाँ इसको शिफ्ट करेंगे, इस कार्बन पे क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। क्यों होगी डेफिशिएंसी, इस पे कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव। 3 ही बॉन्ड बचेंगे इसके। इसको शिफ्ट करते ही 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3। फिर से कंजुगेशन है, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव अगर यहाँ पे बनता है तो, लेकिन हमें शो नहीं करना इस पॉजिटिव को, क्योंकि जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट करता है यहाँ पे, पीछे से ये बॉन्ड अटैक कर जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो आपको पॉजिटिव दिखाना नहीं है, क्योंकि एक साथ होते हैं प्रोसेस। आप अलग अलग नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे, पहले पॉजिटिव बनेगा फिर इधर से डबल बॉन्ड आएगा। ये दोनों साथ होने वाले प्रोसेस है। इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे आप, जैसे ही ऑक्सीजन पे, इस कार्बन पे डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, 3, 1 2 3 भाई, इसलिए तो पॉजिटिव बन रहा है। इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करवा देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बचा, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बचे हुए हैं, केवल 3, 1 2 हाइड्रोजन के साथ 3। कैसा चार्ज, पॉजिटिव। इस डबल बॉन्ड को आपने शिफ्ट किया किस पे, ऑक्सीजन पे, कैसा चार्ज बन गया, नेगेटिव। रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे तो आपको पता है तीनों जगह डबल बॉन्ड घुमा है, इस पे डेल नेगेटिव और इस पे क्या शो कर देंगे, डेल पॉजिटिव। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है, एक एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऊपर वाला आप खुद से करेंगे, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप वीडियो पॉज करके आप एग्जाम्पल लिख लें। ये मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, एक स्टेप में आपको बताता हूँ, फिर आप खुद से करवा लेंगे पूरा। यहाँ पे आपको कंजुगेशन नजर आ रहा होगा, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को मैं जैसे ही शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, ये बॉन्ड कहाँ मूव कर जाएगा, इस वाले कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, अब आपको पता है क्यों मूव करवा किया, यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेंगे, ऑक्सीजन पे। इस कार्बन पे कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। क्या कंजुगेशन बन गया यहाँ पे, पाई सिग्मा पॉजिटिव, बिल्कुल बन गया। डबल बॉन्ड को आपने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच में। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, इस वाले कार्बन पे। जैसे मैंने यहाँ शिफ्ट किया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, इस कार्बन पे। क्या कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देंगे आप, यहाँ पे। तो इस प्रकार ये फॉलो होगा पूरा सीक्वेंस, आप देख सकते हैं। और खुद से करें, वीडियो पॉज करें और खुद से बना के देंगे, तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर अगर नहीं होता है तो आपके सामने ही आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ आपने गलती करी है। एक बात जो आपको बतानी है वो ये है कि BSc के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो लेक्चर अगर देख रहे हैं, या आपके कोई भी बड़े भाई या बहन जो BSc के अंदर हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि उनके साथ भी आप ये वीडियोज़ हैं ना शेयर करिए। क्योंकि BSc के अंदर जो है 12th क्लास तक आप जैसे भी आप पढ़ के आए हैं वो मैटर नहीं करता है। BSc सेकेंड ईयर के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वही है जो आप 12th के अंदर पढ़ के आए हैं, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। 12th के अंदर आपको हो सकता है कुछ रिएक्शंस ऐसी हों जिनकी आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ी हो, लेकिन BSc में आपको मैकेनिज्म जो है वो भी पढ़ने पड़ेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पूरी GOC के ऊपर ही चलती है। आपको हर एक बात का पता होना चाहिए जो GOC से रिलेट करता है। रट करके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो BSc के अंदर भी, ये BSc फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो चाहे फाइनल हो, कोई भी स्टूडेंट हो जो आपके रिलेशन में हो या जो लेक्चर मेरा देख रहे हैं अगर BSc का कोई भी स्टूडेंट, तो वो अपने जो क्लासमेट जो हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि ये BSc और स्कूल जो है उनके लिए बराबर ही बेनिफिशियल है। और आपको जब आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो आपको रियलाइज भी हो जाएगी ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, और आशा करते हैं कि जल्दी हम क्लासरूम में मिलेंगे और हमारी स्टडी जो है, जो ब्रेक लगा हुआ उसको कंटिन्यू करेंगे एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है उसको आप पढ़ते रहिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आप बेझिझक पूछिए, कभी भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे। आप, मैं बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करिए,
या आप व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए और पेन चलाते रहिए। थैंक यू।